प्लास्टिक बॉटल से डिकम्पोज के हम गृहस्थ हैं, वहाँ पूरे झूठ का दिन शुरू तरफ से जो जवाब कोई और एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाया वो एस्ट्रो 99 के एआई ने बता दिया। रवि 101% एक्यूरेट। मैंने सिर्फ अपनी डीओपी डाली और सबसे ज्यादा नेगेटिव तो प्ले स्टोर पे अभी एक नई नोट है कि इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। एक ही मार्केट में आज कब मिलेगा? इतने भी पैसे खर्च नहीं कर सकते। आज वर्तमान का विज्ञान भी इस बात को ठीक है 6 बजे मेरी उम्र भले की थोड़ी ज्यादा लगती है। पूरे उठ जा रे, सारा दिन सोता रहता है। जा मेरे लिए लेमन साउंड रोलिंग मार्क सर, सब कुछ तैयार है, कैमरा रोलिंग है और लाइट पूरी तरह सेट है। हम एक्शन के लिए तैयार हैं। सीन 8 शॉट। मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी। खीर? मैंने तू खाती है बोला। नीचे कर, मैंने कहा नीचे कर, नीचे कर। तुम्हारे पता पर ऐसा दो, अगर तेरी एक और शिकायत हमारे पास आई मैं तुझे राज्य से बेदखल कर दूंगा। बचपन से माँ का साया भी नहीं और आपके मुंडन करवाने के बाद सर पे छाया गई। पॉलिश पे दिखता है आपको। माता कामाख्या के पर 3 दिन बाद खोल दिए गए गर्भगृह की साफ सफाई करने के बाद महाआरती हुई और ज्योत उठाई गई। খিদে পেয়েছে जिसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। क्यों? अघोरीगढ़ ने अपनी तंत्र सिद्धि को पूर्ण किया और आहुति दी। महाहवन में अर्जी भी लगाई। अब ये अघोरी अपने गंतव्य को लौट जाएंगे। जिंदगी में कभी परेशान हो, माता कामाख्या से होगा। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखते हैं। आपको 10,000। अक्षय कुमार रात 8 हमारे ब्याह में बनी है आपका। प्रधानमंत्री में अगर समय मिल जाए, माननीय प्रधानमंत्री अभी हम माता जी को मिल रहे थे तो हमारी
বন্ধুগণের বাগান চেয়ে তোমার বসিন্দের খাবার বানায়া আছে। अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। आप स्वस्थ रहे और आप ऐसी सत्ता में रहे ताकि भारत ऐसे विकास करता रहे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये वीरेंद्र साहब से अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माता जी की पर्ची निकाली और जिसके बाद छात्र जी ने बता दिया आपको प्रभु जी आपको तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि जो उद्घाटन के लिए मैं आऊँ, दूसरा कहा है कि बारात में मैं आऊँ, मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूँ दोनों काम। हमारे प्यार কার সাথে আপনার বিয়ে হবে? কার সাথে? मैम क्या आपने कभी अपने से कम हाइट वाले लड़के को डेट किया है? ये खासतौर कहाँ से हैं आप? इंग्लैंड से है। इंग्लैंड। हाँ। और माता पिता इंग्लैंड में क्या करते हैं? वो रिटायर्ड है। मेरे पापा इंजीनियर है और अम्मी वो आपका नाम क्या है? नित्याकांता दासी। मेरा प्रश्न है कि जो यूरोपियंस हैं और बाहर से लोग हैं और वृंदावन में नहीं रहते हैं, हम कैसे सनातन धर्म को गहराई से समझ सकते हैं और रख सकते हैं और कैसे सबसे अच्छी वक्त बन सकते हैं। सत्संग करते नहीं? अभी जी का ये एग्जाम्पल है। गौर से देखो दोस्तों, ये है साउथ के सुपरस्टार रामचरण। भाई अपने गले में गमछा डालकर नंगे पांव जो घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं नंगे पांव ही जा रहे हैं। सच बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। असल में दोस्तों रामचरण एक शादी में गए थे जो उनके कजन अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू श्रीश की थी। और इतना बड़ा सुपरस्टार रामचरण नंगे पांव हर फंक्शन में घूम रहे थे और उनके कपड़े हर फंक्शन में लगभग एक ही तरह के थे, कोई सूट वूट नहीं, कुछ नहीं। इसका कारण है रामचरण के द्वारा ली गई अयप्पा दीक्षा, जो वो पिछले 24 साल से ले रहे हैं। इस दीक्षा में 41 दिन तक काले नीले भगवा कलर के कपड़े पहने जाते हैं, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण की जाती है, उनके पाँव रखा जाता है और दिनचर्या का पालन किया जाता है और शाकाहारी खाना खाया जाता है। दोस्तों आप बताइए कि आप सचो? अरे हाँ, कर्ज खत्म करना
हो 108 के अनुष्ठान को करेगा ओकरो दवा छो से छूट जाएगा। कौन से बंधन? संसार का बंधन, माया का बंधन, भूत का बंधन, व्याधियों का बंधन, कपड़ों का बंधन, वासना का बंधन, या तंत्र मंत्र का बंधन कोई भी लगा हो, हनुमान जी की हनुमान चालीसा के 100 पाठ बंधनों से मुक्ति मिलती है और महासुख पा जाता है। मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहती हूँ। करो माता। पहला प्रश्न ये है, हनुमान चालीसा है उसने लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं बनी छूटने में भक्ति छूटी नहीं। जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसकी इच्छा पूरी होगी, क्या यह सत्य है? चलो दर्शन वो सतबार पाठ कर कोई छूटे भक्ति महासुख। जो भी हनुमान जी के 100 पाठ के अनुष्ठान को करेगा, हनुमान चालीसा के शब्द यानी 100 के अनुष्ठान को करेगा, वह बंधनों से छूट जाएगा। और कौन से बंधन? मैं अपनी राशि का मंत्र मिलेगा तुम्हारे जीवन विश्व की पुकार है, भागवत का सार है, एक कबीर का प्रमाण है। और की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो संस्कार हो हवस नहीं, किसी में कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है मार दो, मौत अंत नहीं तो मौत से আমি খাবো না তো বললাম। हवस नहीं किसी सभी लोग समझेंगे हमारे और स्वस्थ होना चाहता है, भगवान के गुलाम की माला ले 27 आने का, 57 आने का, 60 आने का, और वो लौट उत्साह हो, लौट उत्साह हो, ये कदम महाप्रभु के हैं। इसको करने वाला देश भर में नया और गुरुजी, हनुमान जी को कौन सा प्रसाद प्रिय है? हनुमान जी के 8 प्रसाद में बता। हनुमान जी को 8 प्रसाद प्रिय है। पहला प्रसाद हनुमान जी को प्रिय क्या है? हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना चाहिए। और करके जो नारियल को चढ़ा देते हैं बिना बोले हुए, हनुमान जी महाराज उसके घर पर रक्षक बनकर दिया। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय? पान का प्रसाद। पान मतलब मीरा। अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए पान का प्रसाद कराना चाहिए। तीसरा प्रसाद मर्दी का प्रसाद चढ़ाने से अगर किसी देव की कृपा नहीं होती है तो हनुमान जी उस देव की स्थिति कृपा करवा देते हैं। चौथा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है? और चने का प्रसाद, भुने हुए चना मीठा गुड़, इसका प्रसाद अगर कोई साधक हनुमान जी के मंदिर में पूजन कराता है, घर में जितना भी भयंकर कलेश लड़ाई क्यों ना मची हो, दोनों प्रसाद
कोई उपाय बता दीजिए। अगर आपके घर में बीमारियां बनी हो, सुपारी लीजिए। सुपारी पर सिंदूर जो बालाजी को लगता है ना, पवित्रता भाव से वो सुपारी पर पूरे में सिंदूर लगाकर सीताराम हनुमान का संकीर्तन करके अग्नि में जल लेकर के हनुमान जी का ध्यान करके सुपारी पर छोड़ दे। लाल रंग के कपड़े में बांध करके पूजा मंदिर में रख ले, आपके घर से बीमारियां गुरुजी जय श्री राम। ले भैया खाला पत्ती की जगह तो पूरे दिन आज मिलते हम तो पूरे गाँव के लिए आए हैं, तो नहीं सन्यासी बाबा देखने में प्राप्त है नहीं माता, काली बाबा काला माता, आजा 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 जबरदस्ती काली बाबा के पास। बहुत ज्यादा भूख लगे हो, हैरान हो, तो घर में बच्चों को घबराना नहीं। काले रंग का कपड़ा लेना, छोटा सा, ताकि हाथ में बच सके। उसमें भूख लगी हुई 5 लौंग लेना, बाकी सुल्तान का बीज मंत्र बोलना, किसी भी रिश्तेदार को घर में परिवार में रात को भी दिक्कत हो जाए, उपाय सुनो। ओम बम बागेश्वराय निधिराय फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर रोगी के गले में हाथ में बांध देना, उसके शरीर में होंगे भूत, तो तुरंत रक्षा करने आ जाएंगे राम जी के दूत। इतना पावरफुल मंत्र है कि जय हो जाएंगे। फिर मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर धाम पे लगता है। वहाँ जो पेड़ है बहुत खतरनाक, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया दरबार पर उस पेड़ पर, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। यही बजरंगबली की कृपा। और दरबारों में भी बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खटरी के बड़ी अपनी खुलवा के गए। बहुत ज्यादा भूत लगे हो, हैरान हो, और घर में बहुत ज्यादा भूत लगे हो, हैरान हो, और घर में मचो हो, घबराना नहीं। काले रंग का कपड़ा लेना, छोटा सा, ताकि हाथ में बच सके। उसमें फूल लगी हुई 5 लौंग लेना, और बागेश्वर धाम का बीज मंत्र बोलना, किसी भी रिश्तेदार को घर में परिवार में रात को भी दिक्कत हो जाए, उपाय सुनो। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर रोगी के गले में हाथ में बांध देना, उसके शरीर में होंगे भूत, तो तुरंत रक्षा करने आ जाएंगे राम जी के दूत। इतना पावरफुल मंत्र है कि जय हो जाएंगे। फिर मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर धाम पे लगता है। वहाँ जो पेड़ है बहुत खतरनाक, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया दरबार पर उस पेड़ पर। क्या आप जानते हैं कि अम्बुबाची मेला खत्म होने के ठीक बाद यानी आज 27 जून से असम के कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना का एक ऐसा गुप्त अध्याय शुरू हो चुका है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। मेला खत्म होते ही इस रहस्यमयी पहाड़ी का पूरा माहौल अचानक बदल गया है। जी हाँ, पिछले 4 दिनों से जिस नीलांचल पहाड़ी पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ शंखनाद हुआ कोलाहल था, आज से पहाड़ी का खत्म होने के बाद देश के सबसे शक्तिशाली अघोरी और तांत्रिक पहाड़ी की गुप्त गुफाओं में अपनी सिद्धियों को स्थिर करने के लिए महासाधना में बैठते हैं। अगर आप आज यानी 27 जून या इसके बाद कामाख्या धाम जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको घंटों लंबी लाइनों और भारी भीड़ से राहत मिल जाएगी। आज से आम भक्त बहुत ही कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्राण ले जाना, ये कहना कोई जो This is a video. I like speaking.
Okay, what's your name? Kiara. Where are you from? Australia. Which city? Canberra. Oh wait, you look like you're almost due. Oh wait, आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जब से हो जाएगा? पूरा ये अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। पहले सन्यासी रहे 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं है ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय करते रहते हैं, भगवान श्री राम 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 करते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम कृपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो था है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी तार्किक बुद्धि नहीं, हमारी श्रद्धा बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती है, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा बीच में कारोबार में क्या हुआ? अरे यार ये तो खराब। श्री अखिलेश यादव जी बाबा, जो पहली बार कामाख्या माँ के दर्शन करने आ रहा है उसको क्या काम जरूर करना चाहिए? जय माँ कामाख्या या बाची मेला में जो भक्त अगर पहली बार आ रहे हैं देवी की पहले तो परिक्रमा लगाएं, माँ की जय जयकार करें, माँ का मंत्र पढ़ें। अगर मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो जो अपने कुल देवता कुल देवी अपने जो नाम ले रहे हैं उसी का मंत्र पढ़ते जाएं और माँ से आराधना करते जाएं। यह जगत जितनी माँ एक कल्याण करने वाला माँ हे महामाया, आप मैं यहाँ दिन दुखी हूँ, मैं आपके मंदिर में आया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न क्रिया जानता हूँ। हे माँ भगवती हमारे मनों पूर्ण करो, कल्याण करो, सुख दो, वैभव दो, यश दो, कीर्ति दो। मैं इस संसार में आपके सिवाय नहीं जानता। अंबुबाची मेला में पहली बार आया हूँ और आपका अमृत बरसने वाला है। लोग कहते हैं कि 3 दिन का दिन जो माँ कामाख्या में आता है उसकी मनोपूर्ण होती है। तो अंबानी 325 किलो का ताकतवर शरीर, करोड़ों की पहचान और दुनिया भर में नाम। लेकिन सोचिए ऐसा इंसान आखिर सब कुछ छोड़कर वृंदावन की गलियों में क्यों पहुंच गया? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह राजपूत की, जिन्हें पूरी दुनिया WWE के वीर महान के नाम से जानती है। एक समय था जब अमेरिका की रिंग में उनकी एंट्री होते ही हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते थे। उनकी ताकत और खतरनाक अंदाज देखकर बड़े बड़े रेसलर तक घबरा जाते थे। पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, जिस जिंदगी का लोग सपना देखते हैं वो सब इनके पास था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे दुनिया जीत ले, अगर मन को सुकून न मिले तो सब कुछ अधूरा लगता है। फिर एक दिन उनकी नजर प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों पर पड़ी। जैसे जैसे उन्होंने महाराज जी की बातें सुनी, उनका मन भक्ति की ओर खींचता चला गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जिस शांति की तलाश वो दुनिया में कर रहे थे वो तो गुरु के चरणों में है। इसके बाद वो वृंदावन पहुंचे, महाराज जी के दर्शन किए और उनकी शरण में आ गए। आज वही वीर महान जो कभी WWE की रिंग में अपनी ताकत दिखाते थे, अब प्रेमानंद जी महाराज की सेवा और भक्ति में अपना समय बिताते हैं। दुनिया उन्हें पहले एक रेसलर के रूप में जानती थी, लेकिन आज लोग उन्हें प्रेमानंद जी महाराज के समर्पित शिष्य के रूप में पहचानते हैं। अब देखते एक मेरे पास न्यूज पेपर है, सबसे पहले न्यूज पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना? कोई सा न्यूज पेपर और एक एक पेज खोल के दिखाता हूँ मैं। ये अलग अलग पेज देखिए, अलग अलग पढ़ने के बाद इसे नष्ट कर देते हैं, जैसे फाड़ देते फेंक देते हो। हमने ये पढ़ती जादू दिखाने के लिए कुछ ऐसा होता है कि हमारे अगल बगल नहीं होना चाहिए, सब साइड सब सारी ट्रिक होती है। कोई पकड़ लेता ये ऐसे किया लेकिन इसको गाली करने के बाद, जैसे कहते हैं कोई चीज पढ़ने के बाद तो सोने के बाद साबित हो सकती है, लेकिन प्रभु की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। आप बताइए सुबह क्या कुछ नहीं बताओ। आप महाराज एक मेरे पास माला और
इसी तरह हमारा पूरा हिंदुस्तान है, उसमें सभी धर्मों के जाति और सभी मजहब के लोग रहते थे। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खंड करना चाहते हैं। नितेश जी, नितेश सर, आनंद जी किसी तरह का। अब ये सारे मोती अलग अलग बताओ जी, आप खाने से लीजिए। ये सारे मोती मैं आपको उड़ा लेता हूँ, देखिए सारे उड़े लिए मैंने। उड़ेलने के बाद ये धागा लगा लेता हूँ, बंद कर लो। महाराज जी को याद करो, भगवान जी को, इसको धागे ऊपर दो सर, और कर लिए, और कर लिए। ठीक है महाराज जी, आप ही ऐसे हैं जो कि सबको एक करना चाहते हैं, सबका सम्मान करना चाहते हैं। माला उछाल करके पकड़ दो। मैजिशियन है, जादूगर। एक मेरे पास न्यूज़पेपर है। कोई जाए जो वृंदावन, भगवान से कहो, हे प्रभु, आपसे एक ही प्रार्थना है। हम वाणी ग्रुप का नाम देखो, ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो आप ঠিকই বলেছে ভগবান ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, সবাই গুরু করবে। মশা ঢুকে পয়সাটা নিয়ে যাও, একবারে বাজারটা তো করে আসবে। এই যে মোবাইলে
না
কৌশিক রাগ করেছো, আসবে না? কৌশিক রাগ করেছো? শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্যই তো আমি আর করি না। হ্যাঁ কালকে হ্যাঁ আচ্ছা। আর ওই তো 5টা আমায় দিতে হবে। আচ্ছা না 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 আমি ধরতে পারি তো, এই তো আগের মাসে ক টাকা মাইনে, আগের মাসে ক টাকা মাইনে ঢুকেছে আমার 1510 টাকা মাইনে ঢুকেছে। আমি এক ছুটি করেছি আগস্ট মাসে, তাহলে 1510 টাকা ঢুকেছে। হ্যালো, আমি তোমার না না দিলাম না। হ্যাঁ বলছি কি, হ্যাঁ আমি বলছি কি, তোমার ফোনে দিন আমি আমার মাকে ফোন করি, তুমি বলবো কারোর সঙ্গে। আচ্ছা বাড়ি যাবো, তাহলে বাড়ি যাও, আমি তাহলে আমাকে হ্যাঁ 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 একবার করে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা। কেন এত কিস খেয়েছিস? পান খেতে লাগবে? হ্যাঁ কোথায় দেখতে গেছিলি নাকি আমার ঘরে ঘরে? হ্যাঁ গেলাম তো। কিরম করে খাচ্ছিলাম? কেমন করে খাচ্ছিলিস তুই জানিস? হ্যাঁ বাড়া, এই বাড়া কি খেয়ে এসছিস? হ্যাঁ রে বাল, তোর চোখে মুখে সব বলছে আর তুই বলছিস হ্যাঁ রে বাড়া। দেখ আমার এখানে লেগেছি, এখানে লেগেছি। তুই কি লিপস্টিক পরে খেয়েছিস? না আমি লিপস্টিক পরি না। তা তুই কি লিপস্টিক পরে খেয়েছিস নাকি? ভালো না আমি করছিস। লিপস্টিক আমি পরেই তো জানি। আমি টুকটাক জায়গায় গেলে লিপস্টিকটা সবসময় ইউজ করি না। আমি হয়তো খুব দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে যে না দিতে হবে তাহলে দিই, নাহলে আমি আগাগোড়া থেকে লিপস্টিকটা আমি খুব কমই ইউজ করি। কানের লিপস্টিক, টিপ। বুড়োকে ঢপ মেরে দিলি যে 6টার সময় গেছি। না ও 5:30 বাজে মনে হচ্ছে, 5:30। আমি এখান থেকে এইটুকু বেরিয়েছি, অর্ধেক রাস্তায় গেছি 6টা তো বেজেই গেছে। বা ঘর থেকে বেরিয়েছি 5:30, 10 মিনিট রে 6টা বাজতে কতক্ষণ যায় রে? ভাবছিলাম বুড়োকে বলি, বললাম তোকে মেডেল দেবে, বলবে বাবা বাবা আমার বউকে পাহারা দেওয়ার জন্য একটা মাগি আছে, আমাকে বলা দিচ্ছে এক্ষুনি মারা দেখলে বলবে জ্বর করছে।
তুই বল বলে দিবি, তোর আর বলা নাই সব। হ্যাঁ, তোর মতো গিয়ে তো ঢুকে বসে থেকে আমি বসে থাকতে পারি ভাই, একটু হই হই করি, ওই ওই না, অনেক কথা বলেছিস, আমার সব কানে ঢুকে গেছে, বুঝেছিস? তাহলে কি সব জানিস। সেবারে তো আমি হচ্ছে বেরিয়ে আসলাম, তুই আর বসে বসে ওই বৌমার আলোচনা হচ্ছিল যে আমরা বলবো, আমরা এই করব। আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি বাথরুমে গেছি, দেখছি একেবারে খুব হচ্ছে। না না, আমার মানে আর হ্যাঁ, আমার নিয়েই হচ্ছিল। আরে আমি জানি না, তোর নিয়ে আমি আবার গৌরঙ্গকে এসে বলছি, এই জানো ওই যে মিটিং হচ্ছে সব কটা একসাথে। না হচ্ছিল, কিন্তু তোর নিয়ে হচ্ছিল। কিরম কি কি কথা একটা ইঙ্গিত দে, আমি তাহলে বলতে পারবো। ইঙ্গিত না, ওই যে বৌমাকে বলেছিলাম না, আদিক্ষেতা এই সেই। না না না, ও বলছিল, আমি সেটা আমাকে দিকে ও বৌমাটা ছিল না। হ্যাঁ ছিল, না ছিল না, না ছিল না, ও বৌমাই বলছিল। আমাকে তখন ও জিজ্ঞেস করছে সামনে রেখে, বলো এরকম করছিল না, এরকম বলছিল না। আমি কি বলবো বল, তুমি কলতলায় কাজ করছিলে এরকম বলছিল। আমি বলছি হ্যাঁ 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 এরকম, আমি হ্যাঁ। তুইও অনেক কথা বলছিলিস আমার কানে, তো আমি তখন বাথরুমে গেছি, আমি আবার দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শুনলাম। শোন না, আমি তো খারাপ কিছু বলিনি তো। হ্যাঁ, আমার কি বলতো, আমার বলার দরকারই নেই, যে যা আলোচনা করে হয়তো যাই হোক হতেও পারে, ভুল হয়ে গেছে, উচিত না। তুই যেখানে আমিও সেখানে, সত্যি তাই বলা উচিত না। ও ঠিক আছে, আমি ওইসব কিছু গায়ে মাটি না, গায়ে মাখা। আমি তো হচ্ছে দেখ, আমি কারুর হচ্ছে চুপি চুপি বলি না, কারুর কথা আমি চুপি চুপি বলি না, আমি যা বলবো পুরো একদম ডাইরেক্ট। ও তো বৌমা ছিলই তো সামনে, বলছিলাম আমি। তুই ডাইরেক্ট করিস, আমি ডাইরেক্টই বলি সব, কিন্তু এত ডাইরেক্ট বলিস না লাউরা, একটু বেশি বেশি ডাইরেক্ট হয়ে যায়। ওপেন করিস তো ঠিক আছে, বা মানলাম ওপেন করছিস ঠিক আছে, কিন্তু এত ওপেন করিস না যে আমার বুকে ধাক্কা লাগে। দূর বালা, আবার ফোন করিস, বুঝেছিস? ফোনটা আমি পেছনে রেখে দিয়েছি, ফোনটা বুঝতে পারি দুবার। সন্ধ্যা দিয়ে কতবার পান খাওয়া হয়ে গেল শুনতে পারি। না না, মানুষের প্রত্যেক জিনিসের একটা লিমিট আছে, প্রত্যেক জিনিসের একটা লিমিট আছে, প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যেক জিনিসের লিমিট আছে। কটা খাস তো সারাদিনে? তুই পদমুখ বেরিয়ে গেলি কেন তাহলে? কখন তোকে বলিনি। আচ্ছা তো বল, লিমিট আছে। আচ্ছা তুই জায়গা আগে বলছি সারাদিনে তবু কটা খাস? সব ফেলে দাও, কিছু খেতে হবে না তখন। সব ফেল দাও, যা আছে এখানে সব ফেল দে, কিছু খেতে হবে না, সব ফেল দে, কিছু খেতে হবে না তোকে। তারপর রাত্রিরে দেখবি না, কিছু খেতে হবে না। যা ফেলে দে। প্রত্যেক মানুষের একটা ইয়ে থাকে, প্রত্যেক মানুষের একটা নিউট থাকে। সকাল থেকে আমি দেখেছি প্রত্যেক জিনিসের লিমিট থাকে, একটা প্রত্যেক জিনিসের কোনো লিমিট নেই, এর কোনো লিমিটই নেই। আরে প্রত্যেক মানুষের একটা সব জিনিসের একটা লিমিট থাকে, প্রত্যেক মানুষের একটা লিমিট বলে একটা জিনিস থাকে। রাখলি কেন? সন্ধ্যা হোক এই হোক সবসময় একই জিনিস, সন্ধ্যা হোক একই জিনিস, প্রত্যেক জিনিসের লিমিট থাকে, প্রত্যেক জিনিসের। খায়নি কেন? সবাই খায়, খায়নি কেন? মানুষ খায়নি এমন কোনো জিনিস আছে নাকি? কিন্তু বেশি খাওয়াটা ভালো নয়। সারাদিনে দুটো খাক কি তিনটে খাক ঠিক আছে। আরে তিনটে কি, সারাদিন কত খায় জানো? সারাদিনে চারটে, সারাদিন খেতেই থাকে, পয়সা দিয়ে কিনে মানা করো তো, ফেলা সারাদিন খেতেই থাকে। প্রত্যেক আমি বারবার বলছি, সন্ধ্যাবেলা দেখ কতবার খাই গেল এই নিয়ে এখন সন্ধ্যাবেলা হুকি, আবার হুকি বাঙালি দিন হয়ে গেছে, হুকি আবার হুকি, দাঁত মারা কয়লার মতো হয়ে গেছে। মানুষের প্রতি জিনিস নিউট থাকে তো, প্রত্যেক জিনিসে। তাহলে
না না একটা ঠিক জিনিস আছে নিমিট থাকে তো, যে কোনো জিনিস একটা নিমিট আছে। লিমিটের তাহলে? বারবার হয়ে যাচ্ছে একটু কম খা, খেতে তো মানা নেই কিন্তু নিয়ম মতো প্রত্যেক জিনিসে একটা ইয়ে আছে, বলা সত্ত্বেও তুমি শুনবে নি। এটা ফেলে দাও। সব ফেল, তুই এইটা ফেলবে আগে, ওইটা ফেলে পরে। এইটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি। প্রত্যেক জিনিসের লিমিট আছে। মদ প্রত্যেক খেলে জিনিসের। ক্ষতি নাই তো? না, মদ খেলে কোনো ক্ষতি নেই। তাহলে মদই ডেলি খাও। মদ খাও। হ্যাঁ, ডেলি মদ পয়সা যেখানে পাবি সেখানে খাবি। পয়সা আমার জোগাড় পয়সা হয়ে নেই, যাবে। তুই মদ খাবি? পয়সা আমার জোগাড় হয়ে যাবে, সে নিয়ে তো টেনশন করতে হবে না। তুই দে। তুই খালি যে আমার রায় দে। যে খাই চিনি তাকে জোগাই চিনি। হ্যাঁ, কত লোক করম দেখে এলাম আমি। খালি বল হুম। বল না। একদিন খাবে, 4 দিন 15 খাবে, কত লোককে দেখে এলাম। পয়সা না থাকলে 15 লাথি মারবে 2 দিন তা পরে। ঠিক আর বালের কথা আমাকে শেখাট। একটা বড় একদিন কিনে নেবো, নিয়ে লুকিয়ে রাখবো, ডেলি হচ্ছে 2 প্যাক করে খেয়ে নেবো। খেয়ে তারপর দুম দুম কেলাবো। আমি কেলিয়ে যাবো, তাও আচ্ছা, কাউকে কেলাবো না। তুই দে আমাকে দে, তোকে কেলাতে হবে নি। তুই দে, তোকে খেতে হবে নি, পান ফান কিছু খেতে হবে নি। পান খাবি, শুধু খাবি তো খাবি, না খাবি তো না খাবি। তো ওই জোরদার হয়ে দেখ, পান খেতে হবে না। আরে বিচ্ছিরি গ্যাস জোরদার, জানো? জানি একদম মাথা সহ্য করা মাথা যায় না ঘোরে। এত গ্যাস জোরদার। সেন্ট মানুষ পান খায় কেন? সকালে একটা খেলে ঠিক আছে, ভাত খাওয়ার পর হ্যাঁ। খেলে একটা ঠিক আছে। যখন দেখবি তখন ঢুকি দেয় ভিতরে, যখন দেখবি তখন তার ভিতরে ঢুকি দেয়। তাহলে প্রত্যেক জিনিসের একটা লিমিট আছে। শোনো না, তুমি না, আমার তো মানে হাতে ছিল না, আমি বাড়ি থেকে নিজে সাইকেলটা নিয়ে গিয়ে আমি চলে এসেছি, বাড়িতে এসে দেখছি কলটা বন্ধ কর। দে, এটা আমার দিকে দে। লুকিয়ে রাখে আবার, ও লুকায় আবার। হ্যাঁ হ্যাঁ তো কিছু খেতে হবে না।